हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर। इसमें से जो भी क्वेश्चन परीक्षा में बने हैं अभी तक या जिनके बनने की संभावना है तो वे सब इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो दोस्तों हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, उसका नाम था धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदारो शब्द का क्या अर्थ है। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने करी थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने। एस.आर. राव ने हड़प्पा काल के लोथल की खुदाई की खोज की थी। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? ये मिले थे सुरकोटदा में। अस्थियों के मतलब घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह था, यानी कि बंदरगाह कौन सा था सिंधु घाटी का? वो था लोथल। कौन सा था? लोथल। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन था, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था धान्यगार। क्या नाम था दोस्तों उसका? धान्यगार। नेक्स्ट है विशाल स्नानगार कहाँ मिला? विशाल स्नानगार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में ही मिला था विशाल स्नानगार, यानी कि बहुत बड़ा नहाने का स्थान। इसके बाद है कांसी की मूर्ति कहाँ मिली? जो कांसी की मूर्ति मिली थी वो कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में ही मिली थी। ये भी कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? यानी कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? वो क्या था? कपास का। किस फसल का उत्पादन किया था? कपास का। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बना है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिंधु सभ्यता के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में खोजे गए स्थान क्रम से है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी में थे इस तरीके से 4 दिशाओं में डिवाइड किए। अगर बात करें पूर्व की और पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की, इनकी बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी के पूर्व में और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम में, उत्तर, ऊपर और नीचे दक्षिण में कौन कौन से स्थान थे? अगर दोस्तों बात करें पूर्व में तो पूर्व में था आलमगीरपुर और पश्चिम में था सुतकांगड़ोर। ठीक है। और उत्तर की बात करें तो उत्तर में था मांदा और दक्षिण में था दाइमाबाद। ठीक है। तो इस तरह से ये 4 नगर थे जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में थे। पूर्व में क्या था? आलमगीरपुर, पश्चिम में था सुतकांगड़ोर और उत्तर में था मांदा और दक्षिण में था दाइमाबाद। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुते हुए खेतों के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य ये कहाँ मिले थे? जुते हुए खेतों के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ मिले दोस्तों? कालीबंगन में। और कालीबंगन कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कालीबंगन किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। और दोस्तों ये सभी वे क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना भी आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी, यानी कि सबसे पहला फसल तो उन्होंने कपास को उगाया था और उनकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और शहद। गेहूं और शहद का वे सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे। और सबसे पहला का क्वेश्चन बने कि सबसे पहले किस फसल को उगाया था उन्होंने? वो फसल थी कपास। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। देखिए अभी जो है अभी हमने 4 दिशाओं में जो स्थान थे वे भी बात करी थी। तो आलमगीरपुर किधर था? पूर्व में। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर में, उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास के क्षेत्र में। ठीक है, मेरठ में पड़ता है ये आलमगीरपुर। रंगपुर, लोथल, धोलावीरा कहाँ स्थित है? रंगपुर, लोथल और धोलावीरा ये कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? गुजरात में। रंगपुर, लोथल, धोलावीरा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि रंगपुर कहाँ पर है, लोथल कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है। तो इसलिए आप तीनों को याद रखना है। ये तीनों कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगड़ोर और चनहुदड़ो ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगड़ोर, चंदहुदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। दूसरा है वनमाली कहाँ स्थित है? वनमाली है हरियाणा में। कहाँ पर है ये? हरियाणा में स्थित है वनमाली।
दूसरा क्वेश्चन है रोपड़ कहाँ स्थित है। हमने देखो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट नगर थे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो अभी तक पूछे जा गए हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावना है वे सब इसमें कवर कर लिए हैं। रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा नगर कहाँ स्थित है, तो हमने सब क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं परीक्षाओं में कई बार। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे सारे कवर करे हैं हमने। मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो कोटदीजी, मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो कोटदीजी ये कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे। ये नहीं कि जो तीनों नगर है ये मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो कोटदीजी ये तीनों नगर किस नदी के किनारे है, सिंधु के किनारे हैं। दूसरा है कालीबंगन, मैंने बताया था कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में है और किस नदी के किनारे है, ये भी घग्गर नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है और किस नदी के किनारे है, ये सतलज नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, लोथल किस नदी के किनारे है, ये है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। और कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में मेरठ में। ठीक है दोस्तों, तो किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। बनमाली किस नदी के किनारे हैं, बनमाली रंगोई नदी के किनारे हैं और बनमाली कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में। ये भी बताया था ऊपर, हरियाणा में पड़ता है और किस नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे। सुतकोदड़ा यहाँ जहाँ पर घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे, ये किस नदी के किनारे स्थित है, दस्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है, दस्क नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जल्दी से करके रिवीजन इसका कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन कवर हो गए हैं जो भी परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।